हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। पंचमस्कंदस्य चतुर्विंशतितमाध्यायः अद्य विमर्शनीयः। वाचनं भवेत्। श्री शुक उवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुते स्वर्भानुर्नक्षत्रवत् चरति त्येके सैंगिकेयो यतदर्हस्तस्य तात कर्माणि चोपरिष्टात् वक्ष्यामः। उपरिष्टात् वक्ष्यामः आगे कहेंगे, आगे कहेंगे। तात जो है संबोधन है, तात संबोधन। अधस्तात, अच्छा अब ऊपर से अधा शुरू हो गया। किम अधोभागे सवितु अधस्तात मने सूर्य से नीचे, योजनायुते अयुत योजन, एकम दश शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा 10,000 अयुत योजन की दूरी पर स्वर्भानु, स्वर्भानु राहु, स्वर्भानु नक्षत्रवत चरति इत्येके, नक्षत्र के समान चरति विचरति इति एके मने केचन साधका मन्यन्ते, कुछ लोगों का ऐसा विचार है। यो असौ, यह असौ अमरत्वम ग्रहत्वम च अलभत, जिसने अमरत्व को भी प्राप्त किया, ग्रहत्व को भी प्राप्त किया, ग्रह के रूप में भी प्रतिष्ठित है। वो अमृत पान कर लिया था ना, तो अमरत्व को भी प्राप्त किया। भगवत अनुकंपया, भगवान की अनुकंपा से स्वयं असुरापसद सैंगिकेय, यद्यपि वो असुरापसद था माने असुर वंशीय था, अपसद माने निंदा अर्थ में है। सैंगिकेय माने सिंहिकाया, अपत्यम पुमान सैंगिकेय विधुन्तुदः इत्यमरः। यतदर्ह, जबकि उस सम्मान के योग्य नहीं था, अतदर्ह था, न तद अर्हति थी अतदर्ह। तस्य एतात संबोधनम किम, तस्य और जन्म कर्माणि च उपरिष्टात् वक्ष्यामः। अब उसका जन्म कैसे हुआ, उसके क्या क्या कर्म हैं, उसको हम आगे बताएंगे। आगे ताता इत्यस्य संबोधनम वर्तते,
किम लिखितम? शोभनम शोभनम। अग्रे चल लेता हूँ। यददस्तर यददस है कि यदधस? दस दकारः तरणेर मंडलम। अधः किया है, अधः अमुनि अमुनि। यददस तरणेर मंडलम प्रतपतः तद विस्तरतो योजनायुतमाचक्ष्यते 12,000 सोमस्य तद व्यवधान कृत वैरानुबंधः सूर्याचंद्रमसा वभिधावति। सूर्याचंद्रमसा वभिधावति। वाचनम पुनः एक बारम। यद अदस तरणेर मंडलम, मन तरणे है, अतः मंडलम माने सूर्य का जो मंडल है, प्रतपतः तद विस्तर तो योजना युतम आचक्ष्यते। योजना युतम माने 10,000 योजन जो है वो सूर्य का मंडल होता है। योजना युतम तरणे है सूर्यस्य द्युमणि तरणिर्मित्रस् चित्रभानुर विभावसु इत्यमरः इत्य। तो तरणे है योजना युतम आचक्ष्यते माने 10,000 योजन उनका मंडल माना गया है। सूर्य मंडल का जो व्यास है 12,000 सोमस्य, 12,000 योजन जो है सोम मंडल माना गया है। 13,000 राहुर, राहु का और आगे 13,000 योजन का मंडल राहु का है। यह पर्वणि मने जैसे अमावस्या में पूर्णिमा में तद व्यवधान कृत वैरानुबंध, जो चंद्रमा और सूर्य के द्वारा अमृतपान में व्यवधान किया गया था। व्यवधान कृत वैरम, वैरानुबंधा उसी को गांठ बांध के उसने रखा है, वैरानुबंधा किया है। ठीक। तद व्यवधान कृत वैरानुबंधा मने उनके द्वारा किए गए व्यवधान से उत्पन्न जो वैर है उसका अनुबंध जिसने बना रखा है, ऐसा जो राहु सूर्या चंद्रमसौ अभिधावती, कभी कभी उनको पर्वों में उनके पीछे दौड़ के डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? विघ्न बाधा उत्पन्न करता है। जातम अग्रे। तन्निशम्यो भयत्रापि ओ नया रहस्य फिर दिया। चलिए फिर से दोहराइए। तन्निशम्यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दैतवस्त्रं तत्तेजसा दुर्विशः मुहुः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्तमुदवीयमानश्चक्रिय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। लोकाः जनाः, लोकाः संसारे भवाः, लोकाः लोके भवा लोकाः। तन्निशम्य मने जब
भगवान को पता चला कि ये तो सूर्य और चंद्रमा को व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, इनको ग्रस रहा है। उभयत्रापि भगवता माने दोनों तरफ जो है भगवान के द्वारा रक्षणाय उनकी रक्षा के लिए प्रयुक्तम सुदर्शनम नाम भागवतम दैतम अस्त्रम, सुदर्शन नाम का भगवत संबंधी जो प्रिय अस्त्र है उसको नियुक्त कर दिया कि देखो जी ये ज्यादा विघ्न बाधा न करे, सुदर्शन चक्र को उसमें लगा दिया। तत्तेजसा दुर्विसहम, अब वो जो सुदर्शन के चक्र के तेज से जो असह्य तेज है, मुहु परिवर्तमान अभ्यवस्थितो माने बार बार परिवर्तित होता हुआ सामने खड़ा जो था, मुहूर्तम उद्विजमानस चकित हृदय, एकदम उसका हृदय का मतलब मन है, वो एकदम चकित माने एकदम आश्चर्य में पड़ गया कि क्या आ गया इतना बड़ा तेज, अब यहाँ टिक ही नहीं पा रहे हैं हम। मुहूर्त भर जो है वो विघ्न बाधा करने के बाद लौटने के लिए मजबूर होता है। लौटने के लिए तो थोड़ी देर ग्रहण लगता है, उसके बाद लौट जाता है। वहाँ की कल्पना जो है व्यास जी ने लगाई, दिमाग लगाया कि यहाँ ऐसा होगा। आरादेव निवर्तते, तुरंत छोड़ के चला जाता है। तद उपरागम इति ग्रहंती वदंती लोकाहा, तो उसी को लोकाहा माने जो संसार के लोग हैं कहते हैं ग्रहण लगा है। उपरागो ग्रहो राहु ग्रस्ते तिंदौ च पुष्णि च इत्यमर। क्या समझे, अमर कोश में तो सब कुछ है, क्या समझे। तो उपरागम इति वदंती लोकाहा, लोग कहते हैं कि उपराग है, ग्रहण है। अब आज तो धीरे धीरे उस पर दृष्टि बदल गई। मैं तो शुरू में बड़ा उसमें उपद्रव होता था, जब ग्रहण उड़न लगता था तो बाजे बजते थे, सब हल्ला उल्ला किया जाता था, है कि नहीं। अब पता नहीं बहुत प्राचीन काल में क्या होता था, जैसे हम लोग भी बचपन में देखे हैं कि बड़ा जो है लोकाः वदन्ति अग्रे। ततो धस्तात् सिद्ध चारण विद्याधराणाम सदनानि तावन मात्र एव, तावन मात्र एव। तो ततो धस्तात माने उसके निचले भाग में सिद्ध चारण विद्याधराणाम, सिद्धाश्च चारणाश्च विद्याधराश्च, सिद्ध चारण विद्याधरा तेषाम चारण विद्याधराणाम सदनानि गृहाणि, सदनानि निवास स्थानानि, निवास स्थान है। तावन मात्र एव मने जो परिमाण है ना, परिमाण उतने है, मतलब मैंने 10-10 हजार योजन के परिमाण में उनके स्थान हैं। किम 10,000 योजनम एवं वर्तते कि 13 सहस्र योजनम, बस वो 10-13 तावन मात्रम मने परिमाण उनका उतने मात्र का है। और योजन में विचार कर लीजिए। अग्रे चल लेता हूं। ततो धस्तात ततो धस्तात माने उसके नीचे यक्ष रक्ष पिशाच भूत प्रेत गणानाम, किम यक्ष रक्ष पिशाच प्रेत भूत गणानाम, इन सभी क्या विहाराजिरम मने विहार करने का स्थान, अजिरम मने स्थान, आंगन, मंगल भवन अजीर बिहारी, आ गया ना अजीर, अजीर मने आंगन,
यहाँ स्थान में लिया, ठीक, नहीं तो मंगल भवन करते रहो पता नहीं चलेगा। तो विहाराजिरम अंतरिक्षम, विहार करने का जो स्थान है, जो अंतरिक्ष है, यावत वायु प्रवाति, जहाँ तक वायु की गति है, जहाँ तक वायु का प्रवहन होता है, यावन मेघा उपलभ्यन्ते, जहाँ तक मेघ उपलब्ध होते हैं, ततोधस्तात्, चलो, ततोधस्तात् छत योजनांतर इयं पृथिवी भासस्येन सुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तेति। ततोधस्तात्, उसके नीचे, शत योजनानंतरम, 100 योजन के बाद, शत योजनांतरे है, एकारस्य लोपः कृतः, इयं पृथ्वी, यावत मने जहां तक, हंस मने हंस हो गया, और भास, हाँ, अग्रे भास पक्ष विशेष, भास, हाँ, भास नामक पक्षी, भवद्भिः वक्तव्यम, हंस भास, भास इति किम, गृद्ध, कोई पक्षी विशेष है तो उसका कुछ होना चाहिए ना। शेन मने तो बाज है, क्या है, बाज, दत्तम नास्ति हंसादय करके छोड़ दिए हैं, लेकिन गिद्धा लगा लीजिए भगवान का नाम लेके। यावत हंस भास शेन सुपर्णादय, सुपर्ण गरुड़, सुपर्ण गरुड़ादय पक्षिण, पतत्रि प्रवराः, पतत्रि पत्रि पतग, विहंगम विहाय, विहंगम इत्यमरः पतत्रि इति पक्षी नाम, जो उड़ते हैं, पतन, पतत से पतत्रि बनाया, उत्पतन्तीति, उत्पतन्ति उड्डयन्ते, उत्पतन्तीति उड्डयन्ते, यावत उपवर्णितम भूमेर यथा सन्निवेशावस्थान मवनेरप्यधस्तात् सप्त एकैकशो योजनायुतान्तरेणायां विस्तरेणोपक्लिप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालम इति। अब ऊपर से सूर्य से करते करते पृथ्वी तक लाए ना। उसके बाद कहे कि उपवर्णितम भूमिर यथा सन्निवेशा वस्थानम, का भूमि का तो, भूमि की जो स्थिति है, उसका जो सन्निवेश है, अवस्थान माने स्थिति है, उसका वर्णन तो हो चुका है कि नहीं। उपवर्णितम पूर्वमेव सर्वम कथितम, अवने अपि अधस्तात्, अब पृथ्वी से नीचे, अवने अपि पृथ्वी से नीचे, सप्त भू विवराः, अब सप्त जो है भू विवर है नीचे, एकैकशो योजना युतांतरेण, योजना युतांतरेण माने अयुत योजन विस्तार वाले सब हैं। तरेणायाम, आयाम माने उनका विस्तार, विस्तरेण उपक्लिप्ता माने स्थित है। तेषां नामानि सन्ति अतलम वितलम सुतलम तलातलम महातलम रसातलम पातालम इति। भू भुवः स्वः मह जन तप सत्यम इति उपरिष्टात् विद्यमानाः सप्तलोकाः, अधस्तात् विद्यमानाः सप्तलोकाः सन्ति, अतलम वितलम सुतलम
तलातलम रसातलम, नहीं, तलातलम महातलम रसातलम पातालम इति कंठस्थम। हाँ, वदतु। नहीं नहीं, अतलम इति अनुमीयते यत् क्रमशः एतेषां वर्णनम आगमिष्यति। क्यों? इनका नाम आ गया, अब धीरे धीरे इनकी स्थिति क्या है, कैसा है, सब बताएंगे। एतेषु ही बिलस्वर्गेषु क्रीड विहारेषु दैत्यदानव काद्रवेया नित्य प्रमुदितानुरक्त कलत्रापत्य बंधु सूरिदनुचरा गृहपतय ईश्वरादप्य प्रतिहत कामाः माया विनोदा निवसन्ति। तब केवल ऊपर ही अच्छा नहीं है, वो नीचे भी बहुत आनंद बता दिया। क्या कहा? ये नीचे के लोक में भी, केवल पृथ्वी लोक में ही परेशानी ज्यादा लग रही है। ये तो सुही बिल स्वर्गेशु, ये जो बिल स्वर्ग है, क्या है? अरे बिल बने छिद्र होता है ना, क्या होता है? बिल बने छिद्र, तो एतेषु ही बिलत छिद्रेषु हिम। ये एक प्रकार के बने, समझ लीजिए स्वर्ग ही है। क्या है? स्वर्ग के समान ही। हाँ, ये बिल स्वर्ग इनको कहा जाता है। स्वर्गादप्यधिक बोल दिया ना, कहीं कहीं तो स्वर्ग से भी अधिक काम, भोग, ऐश्वर्य, आनंद, भूति, भूति मने विभूति, भूति ऐश्वर्य मणिमाधिकम अष्टधा अणिमा महिमा चैव गरिमा लगिमा तथा इत्यमरा करे भी। मूल कहाँ का है भगवान जाने, लेकिन अमरकोश में भी है। क्या समझे? हाँ, तो भूति, विभूति, सुसमृद्ध, अत्यंत समृद्ध भवन, उद्यान, बगीचे, क्रीड़ा करने के स्थान, विहार करने के स्थान, दैत्य दानव काद्रवेय, काद्रवेयास्तदीश्वरा, ये काद्रवेय तो वो होता है नाग। क्या होता है? नाग, नागराज, काद्रवेया अस्माभिः श्रुतम आसीत। वो बताएंगे, काद्रवेया का बताइए। नागगण है, ठीक है ना? काद्रवेया नित्य प्रमुदित, नित्य इति सर्वदा, हमेशा प्रमुदित, आनंद से युक्त, अनुरक्त, कलत्र। वाह, कलत्र भी आ गया। कलत्र मालूम है? गृहस्थी। वाह, वस्त्र बोलते हो, कैसा ब्रह्मचारी निकला। कलत्र मने पत्नी, सीधा सीधा समझो। कलत्र मने उसी से तो गृहस्थी है। न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। यदि चेत गृहिणी नास्ति अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम, भेदो न भविष्यति। ये है कलत्रम। ठीक है? अपत्य कलत्रम यदि अस्ति तदा अपत्यम अपि भविष्यति। संतति, बंधु, सुहृद, मित्र, अनुचर, गृहपतय, मालिक भी हैं, सेवक भी हैं,
नौकर चाकर भी हैं, पूरी घर गृहस्थी का पूरा आनंद भरा पड़ा है। ईश्वरात अपि अप्रतिहत कामा, क्या बात है, भगवान भी उनकी इच्छा मने जो इंद्रादि देव हैं, ईश्वर इत्यादि हैं, वो भी इनकी कामनाओं को विनष्ट नहीं कर सकते, प्रतिहत नहीं कर सकते। हाँ, ईश्वर भी इनकी कामनाओं को तोड़ नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते, ऐसे है। माया विनोदाह, क्या समझे, परम माया भी होते हैं, परम प्रेम में एकदम निमग्न, माया विनोदा है। क्या है, एकदम जब देखो प्रसन्न ही दिखाई देंगे। क्या समझे, जब देखो माया विनोदा 24 आवर्स चलेगा, ऐसे जीव निवसंति, निवास करते, ऐसे ही सुन सुन के आनंद लेना पड़ता है ना। देखो ये जो बढ़िया बढ़िया काव्यों में, शास्त्रों में वर्णन क्यों आता है, और परलोक का वर्णन और जो न दिखाई देने वाला सुंदर वर्णन क्यों आता है, क्योंकि सामने का वर्णन करेंगे तो कुछ है नहीं, सामने तो सब झाड़ झंखड़ रूखा सूखा है सब जो है सो। क्या, तो उसके आनंद के लिए कुछ ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी, उसी में तो दुनिया रम रही है बहुत पहले से, कल्पना में। काव्य देखो तो ये है तो वो है, इतना दिव्य है उतना दिव्य है, क्या बात है। वृंदावन का वर्णन सुनो तो लगेगा कि एकदम जो है, अब आज जाके वृंदावन देखोगे तो फिर बाहर की दृष्टि से देखोगे तो वैराग्य हो जाएगा, और तत्व तो अलग बात है, ठीक है ना। तो अब उस कल्पना जाल में जो है सो आनंद लिया जाता है। आदर्श जो है वो एक काल्पनिक ही रखना पड़ता है, क्योंकि सामने सामने का, क्योंकि तुम हमको नहीं मानते, हम तुमको नहीं मानते, तो यहाँ का आदर्श कैसे होगा। एक आदमी दूसरे के दोषों को निकालने में लगा हुआ है पूरा, जो है सो गुण देखता ही नहीं है, तो आदर्श हमको कहीं दूसरे लोग से लाना पड़ेगा कि नहीं। डीप चीज बता दे रहे हैं आज जो है जितने लोग हैं समझदार, क्योंकि यहाँ का सब रखेंगे तो अब गांधी जी आदर्श हैं, लेकिन अब गांधी जी के विरोधी कितने खड़े हुए नहीं देख रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब स्वीकार किया गया, सब लोग मान रहे हैं, अब उनके अभी विरोधी देखोगे तो जो है समर्थक से विरोधी अधिक हो गए गांधी जी के। जब गांधी जी का ये हालत है तो दूसरे आदमी की बातें छोड़ दो, तो संसार का हम कौन सा महापुरुष ला करके हम आदर्श करें, काव्य बनाएं, तब हमको जाना पड़ेगा ना परलोक में, मजबूरी है कि नहीं। डीप चीज है, अभी थोड़ा सा समझो, अभी पूरा आगे बताएंगे, सब सुपात्र कोई आएगा तब उसका रहस्य होता, तब वही आदर्श, तो आदर्श ऊंचा रखा जाता है, कम से कम उस ओर बढ़ना चाहिए, तो बढ़िया बढ़िया आदर्श दिया, वर्णन दिया, तो कम से कम ये जो सड़ा हुआ दिमाग है थोड़ा थोड़ा उधर तो खिसके, कम से कम कोशिश तो करे। और वो वर्णन करते करते उसी में कुछ शिक्षा दी जाती है, कुछ चरित्र की शिक्षा दी जाती है, कुछ नियम की शिक्षा दी जाती है, कुछ सतपथ में चलाने की शिक्षा दी जाती है। तो इस जो दानवोपम, जो एक प्राकृतिक दुर्गुणों से ग्रस्त जो मनुष्य है, उसको एक सन्मार्ग में चलाने का प्रयत्न किया जाता है। वो काफी मात्रा में वो सफल रहा। इतने वर्षों से जो है पुण्य पाप स्वर्ग नरक आदि भावनाओं से जो है सो अभिप्रेरित होकर के मनुष्य जो है विशेष करके भारतवर्ष में चल रहा है आज भी जो है। हाँ, मैंने अभी अभी माघ मेला की समाप्ति हुई, अब देखो ठंडी में जो है लाखों की संख्या में लोग जा करके जप तप ध्यान दान पुण्य वहाँ कर रहे हैं। तो एक प्रकार की जो भाव भूमि ये सब निर्मित की गई है, तभी ना एक समाज है, ये चल रहा है, ये समाज की स्थिति तभी ना बनी है।
तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, क्या रहस्य है इसका। तो दूसरी ऊंची चीज बता दिए, थोड़ा ध्यान देना उधर। कहाँ पहुंचा? ईश्वरात अप्रतिहत कामा माया विनोदा निवसंती। अग्रे चल लेता हूँ। येषु महाराज मयेन माया विना विनिर्मिता पुरो नाना मणि प्रवर प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर चैत्य चत्वाराय तनादिभिर नागासुर मिथुन पारावत सुग सारिका तीर्ण तीर्ण भूमि विवलेश्वर बृहत्तमयि चकासति। येषु महाराज मयेन, अब जिन पुरों में महाराज मय के द्वारा जो मायावी हैं, माया शक्ति से निर्मित करते हैं, उनके द्वारा विनिर्मित जो मायापुरी है, नाना मणि प्रवर प्रवेक, सुंदर सुंदर मणि, श्रेष्ठ मणि के, मणि से शोभायमान, विरचित विचित्र भवन प्राकार, माने जो भवन में जो उनके आकार प्रकार, उनके जो चबूतरे हैं, उनके जो खंबे लगे हुए, सुंदर सुंदर परिकल्पना करो। गोपुर, उनके जो भवन के ऊपर जो है चोटियां बनी रहती हैं। सभा, सभा स्थान, चैत्य, चैत्य भी आया। ये चैत्य भी सुंदर स्थान का ही पर्यायवाचक है। ऐसे बौद्ध में जो है चैत्य का वर्णन आता है, जो अस्थि विसर्जन स्थान होता है, जो भगवान बुद्ध का जहाँ रखा है उसको चैत्य बोलते हैं। चैत्य विहार, चैत्या है, ठीक है ना, बौद्धों का शब्द है। यहाँ भी चैत्य है। और चत्वर माने चबूतरे, आयतनादिभिर, अब आज जितना बढ़िया वर्णन यहाँ आ रहा है ना, उसे बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग आज देखने को मिल रहे हैं। उस समय तो सब बुद्धि में थे, अब वो दूसरे लोक के हैं। यहाँ भी बड़े बड़े राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, अनिल अंबानी, बड़े बड़े लोगों का जब देखोगे तो कुछ जो है आएगा, हाँ कैसा होता है। आयतनादिभिर नाना सुरभि, सुरभि आगे क्या किम अस्ति? सुरभि नागासुर है। आयतनादिभिर नाग, असुर, मिथुन, मिथुन मने जोड़े जोड़े, मिथुन मने जोड़े जोड़े के बिना कहाँ घूमते हो? बनारस में तो घूमते हैं सब ब्रह्मचारी लोग, लेकिन बम्बई जाके देखोगे तो कोई अकेला घूमता हुआ नहीं मिलेगा। कहीं उपवन में, उद्यान में जाके देखिएगा, रविदास पार्क टाइप में, तो अकेला घूमने में तो प्रतिबंध लगेगा। अकेला घूम रहा है तो दूसरे का देखता होगा, फिर तो क्या समझे, अकेला घूमेगा तो उसको घुसने ही नहीं देगा, कहा कि जा, तुम्हारा है नहीं तो तुम इधर उधर देखोगे फिर जो है सो। तो मिथुन इसीलिए जरूरी है, दो है तो समाज निश्चिंत हो जाता है। और बनारस में तो नियम है, कहीं कमरा खोजने जाते होंगे आप लोग तो शादीशुदा है, पत्नी है, पूछता होगा ना? अभी नहीं पूछा? कमरा खोजने नहीं गए? कमरा खोजने जाइएगा तो सबसे पहले यही प्रश्न करेगा। तो गृहस्थी है, पत्नी है, बोलेंगे तुरंत कमरा देगा। नहीं ब्रह्मचारी है तो नहीं देगा, बहुत मुश्किल से फिर कहीं कहीं कमरा मिलता है। तो मिथुन का ये महत्व है। पति पत्नी है, होटल वोटल में तुरंत आपको कमरा मिल जाएगा। लेकिन दूसरी लड़की, दूसरा लड़का चले जाओ
तो कहीं अच्छे होटल में तो स्थान ही नहीं देगा। आईडी कार्ड देखेगा, भाई बहन है तो है, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। कहीं से भगा के लाया होगा, यही होता ही है, यही अक्सर होता है। तो मिथुन पारावत सुख सारिका, माने अब जो है पशु पक्षी गण भी हैं, कबूतर में हैं, सुख हैं, सारिकाएं हैं, कलरव कर रही हैं, गूंज रही हैं। कीर्ण आकीर्ण माने उनसे सब गुंजायमान ध्वनि है। कृत्रिम भूमि भीर, अब ऐसे ही मायापुरी है, पहले ही बताई दिया है मायापुरी है, तो उसके ऊपर कृत्रिम भूमि है। विवरे विवरे ईश्वर गृहोत्तम ही, ऐसे ईश्वर मने बड़े बड़े स्वामी, धनाढ्य, राजा, भगवान, सब जगह ईश्वर पद का प्रयोग होता है। ईश्वर गृहोत्तम ही समलंकृता, इन इस प्रकार के भव्य वैभव से समलंकृत चकासती, चमकती है। चकासती कासरी दीप्तो, कासरी कासते प्रकाशते इति काशी। चकासते बोलते थे हम लोग, यहाँ चकासती दे दिए हैं। उभयपदी है, आत्मनेपदी होना चाहिए। वहां देखिए क्या बोला है, आर सब प्रयोग नहीं न किए हैं। कासते प्रकाशते इति काशी, चकासती माने चमक रहे हैं। चकासते, हाँ, चकासते चकासाते चकासते। अगले चल लेता हम, अब उसी में उद्यानानि सातितराम मन इंद्रियानंदि भी कुसुम फल स्तबक सुभग किसलया वनत रुचिर बिटप बिटपी नाम लतांगालिंगिता नाम श्री भी विहंगम जलाशयानाम अमल जल पूर्णानाम जसकुलो लंघन क्षुभित नीर नीरज कुमुद कुबलय कल्लार नीलोत्पल लोहित शतपत्रादि वनेषु कृत निकेतनानाम एक विहाराकुल मधु इंद्रियोत्सवैरमर लोक श्रियमतिशयितानि। क्या बात है, ऐसे ऐसे दिव्य उद्यान है। पूरा बम्बई फेल है, यही समझ लो। क्या है बम्बई, माया नगरी इसको भी कहा जाता है ना। बम्बई का नाम क्या है, सुने हो ना, ये भी माया नगरी है। तो इसके सामने हो जाएगा बम्बई फीका, बम्बई फीका, बस इतना समझ लो, तुरंत पंक्ति लगती जाएगी। तो थोड़ा सा दिमाग बनाना पड़ेगा माया नगरी टाइप का, समझ रहे हैं ना, तब समझ में आएगा। अब वो जो उद्यान है वहां पर बगीचे हैं। अतितराम मन इंद्रियानंद भी, मने मन और इंद्रिय को परमानंद प्रदान करने वाले सुंदर सुंदर स्थान में जाओगे तो कैसा लगेगा, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी ना, कहो जी। हाँ, फिर मनुष्य भी वैसे ही होना चाहिए। छोटा बच्चा ले जाओ, वृद्ध ले जाओ तो कोई मतलब नहीं, उम्र का चाहिए ना, तभी ना मन आनंद भी होगा। फिर मिथुन मिथुन चाहिए, क्या चाहिए, मिथुन चाहिए। फिर उम्र में ले जाना चाहिए, तब मन आनंदी होगा। नहीं वैराग्य युक्त व्यक्ति को ले जाओगे, कहेगा क्या सब जो है सब ऐसा ही है, तो उसके लिए कुछ नहीं काम करेगा फिर। तो अतितराम इंद्रिय मन इंद्रियानंदी भी। अब कुसुम फूल खिले हैं, फल लगे हैं, उनके कोपले लगे हैं, उनकी सुंदरता बिखरी है, सुंदर सुंदर किसलय मने पत्ते जो है दिखाई दे रहे हैं। अवनत
उन सुंदर सुंदर पत्तों से झुकी हुई डालियां दिखाई दे, रुचिर अच्छे लगने वाले बिटप बिटपी नाम, बिटपी वृक्ष, बिटपा शाखा, है ना, सुंदर सुंदर वृक्ष बगीचे दिव्य दिव्य एकदम दिखाई दिया। अभी वैसे अमेरिका जाके देखेंगे ना तो भी बड़ा लगेगा, क्या बढ़िया दिव्य है, जहाँ तहाँ गंदगी कुछ नहीं, एकदम सुंदर सुंदर पूरा, है ना, तो मन प्रफुल्लित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखते ही अच्छे जगह में जाते हैं हम लोग तो कभी कभी मूड बन जाता है ना। अब यहाँ तो ऐसा सब है कि एकदम सारनाथों जाओ तो एकदम गंदगी फैला के रखे हैं, वहाँ भी कहीं अच्छी जगह कहीं रहने ही नहीं दी है, क्या समझे? हाँ, तो एकदम स्वच्छ जगह में जाएंगे तो एकदम दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा पूरा। लतांगा लिंगिता नाम श्री भी, और लताओं का पूरा आलिंगन चल रहा है जो है क्या? हाँ, चूत वृक्ष पर जो है मालती लता चढ़ी हुई है क्या समझे? हाँ, एकदम वृक्षों से जो है लताओं का आलिंगन चल रहा है, लताओं में लता का आलिंगन चल रहा है, दिमाग लगाते रहो। उनकी श्री भी मैंने शोभा से सब मिथुन, देखिए मिथुन बिना बोले मन नहीं भरता है ना उनका भी इसके पहले भी मिथुन बोल दिए थे, फिर सोचे कि जो है कहीं भुला न जाए, कहो जी। सब मिथुन जोड़े जोड़े विविध विहंगम, अनेक प्रकार के जो है पक्षी गण, उनसे युक्त जलाशया नाम, और जलाशय भरे हुए हैं, अमल जल पूर्णा नाम, कहीं गंदगी है नहीं, ऐसे जलों से पूर्ण सुंदर सुंदर जलाशय। अब उनमें जो है मछलियां, क्या एकदम मछलियां सीधे दिखाई दे रही है, गंदगी है नहीं। जैसा कुलोल्लंघन क्षुभित नीर, जब वहाँ जल जंतु जो है उछल कूद कर रहे हैं तो वहाँ का पानी जो है सो क्या कर रहा है? तरंग उठ रहे हैं पानी में, जो है क्षुभित हो रहा है। कहाँ देखे थे जी हम लोग, एक थे सिक्किम में बढ़िया सरोवर था, खेचीबेरी, खेचीबेरी देखे थे, वो बड़ा दिव्य था, बहुत ऊंचाई में जाके एकदम मछलियां जो है सब तैरती हुई दिखाई दी, बड़ा दिव्य जलाशय था खेचीबेरी। समझ गए ना? देखने में बड़ा टाइम लगेगा आप लोग को अभी समझ गए ना? तो क्षुभित नीर माने जल जो है क्षुभित हो रहा है जल जंतुओं के उछल कूद से। नीरज कुमुद कुबल, उसमें जो है फिर कमल के पुष्प जो है खिले हुए हैं नीर में उत्पन्न। कुमुद कुबल या कल्हार, ये सारे पुष्प विशेष हैं जो सरोवर में हुआ करते हैं। नीलोत्पल लोहित शतपत्र आदि का समूह जो है सो बाहर भी है अंदर भी है। कृत निकेतना नाम, वहाँ सबने अपना स्थान बना लिया है। एक विहारा कुल मधुर विविध स्वनादि भी, निकेतना नाम एक विहार, कुल मने समूह, मधुर विविध स्वन मने विविध प्रकार के सुंदर शब्दों को उत्पन्न करने वाले, अनेक प्रकार के वातावरणों से इंद्रियोत्सव ही, क्या बात है, वैलेंटाइन डे, क्या समझा? इंद्रियोत्सव मनाया कि नहीं कभी? हम लोग कहते हैं इंद्रिय का कंट्रोल करो, या कहते हैं फेस्टिवल ऑफ इंद्रिय, इंद्रियोत्सव। तो इंद्रियोत्सव माने पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, सबको प्रसन्न करना है ना, तो सारा इंद्रियोत्सव होगा। वह आँख का उत्सव होगा, कान का होगा, ठीक है। इंद्रियोत्सव नया शब्द आ गया है, इसलिए याद रखना, इंद्रियोत्सव। अमर लोक श्रियम अतिशायिनी, अरे स्वर्ग लोक की जो शोभा है ना,
उसको भी फीका कर दे रहे हैं। अतिशायिनी मने अतिशायने तम विष्ठन, क्या समझे, मैं स्वर्ग लोक की जो श्री है, शोभा है, उसको भी जो है फीका कर देने वाली शोभा वहाँ के जो मय दानव निर्मित जो मायापुरी की शोभा इस प्रकार की है। सियावर रामचंद्र की जय। इंद्रियोत्सवई। इतना हम लोग डूब गए ना कि हम लोग का समय एकदम समाप्ति के कगार पर है, पता ही नहीं चला, इतने गंभीर में डूब गए। अब एक दो परिच्छेद और देखा जाए। यत्र वाव वदतु दिभि काल विभागई उपलक्ष्यते। यत्र मने जहां पर, न भयम अहोरात्रादि भी काल विभागई उपलक्ष्यते, मने यहाँ तो डर लगता रहता ना, भयभीत है मनुष्य जो है। सर्दी लगी तो मरने का डर, पेट दर्द हुआ तो मरने का डर, कुछ भी हुआ तो आदमी डर जाता है, क्योंकि वो मृत्यु तक पहुंचा देता है। वो दर्द जो है वो वहां तक जा सकता है, इसीलिए कुछ भी होगा तुरंत भय हो जाएगा। सर्दी खांसी, कोरोना का डर, कोरोना से मरने का डर, तो पूरा भयाक्रांत है जीव। क्या है? भयाक्रांत है। देखने में लगता है कि पूरा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ब्रिगेडियर पूरा टाइट है, लेकिन अंदर से भयाक्रांत है। बंदूक के बल पर थोड़ा जमाता है, परेड करते समय तो टाइट दिखाई देता है, कपड़ा उपड़ा खोल के बैठ जाएगा तो हमें लोग जैसा हो जाएगा ना। तब ब्रिगेडियर जो है गंजी में, लुंगी में कमरे में बैठते होंगे तो हमें लोग जैसे लगेंगे ना। वो तो ड्रेस चमक रहा है उनका पूरा, फिर बंदूक बंदूक रहेगा तो बड़ा, लेकिन अंदर की शक्ति तो बराबर है। एक ठे बंदर को मौका मिलेगा तो नोच नाच के खत्म कर देगा। एक ठे पुलिस जी को ऐसे तबाह कर दिया था बंदर, अखबार में छपा था। पुलिस जी हड़काते थे दिन में डंडा से। अब एक दिन जो है दीर्घ शंका में जा रहे थे बोतल लेके क्या समझे, और जो है सो बंदर जो है देख लिया, एकदम उनको जो है नोच नाच के पूरा जो है खत्म कर दिया, हेल्पलेस जो है, क्या समझे। तो बिना डंडा के, बिना हथियार के बंदर और आदमी को छोड़ दिया जाए तो कौन जीतेगा? बंदर जीतेगा। हम तो डंडे के बल पर न जीतते हैं, कुछ लेके डराते हैं उसको। खाली खाली छोड़ दो तो देखिए बंदर हड़का के भगा देगा, इतने पावर है बस। न भयम अहोरात्रादि भी, रात दिन अहोरात्र जन्य जो भय है, दिन बीतने का, काल बीतने का, काल विभाग ही न उपलक्ष्यते, उन लोगों में ये भय भी उपलक्षित नहीं होता है, निर्भय हो करके रहते हैं। यत्र ही महाहि प्रवर शिरोमणयः, किम यत्र ही यस्मिन् लोके महाहि प्रवर, महाश्चासो अहि, महाहि अहि सर्पः, महाहि प्रवर मने सर्प, नागराज श्रेष्ठ, उनके सिर की जो मणियां है, शिरोमणयः, सर्वम तमः प्रबाधन्ते, सारे अंधकार को नष्ट किया करते हैं। उनकी शिरोभाग की जो मणियां हैं, उन्हीं से सभी प्रकार के अंधकार नष्ट हो जाते हैं। वहां पर सूर्य की जरूरत नहीं है, सूर्य से नीचे चले गए, ठीक ना। शोभनम वर्तते यत्र वाव न भयमहोरात्रादिभिः काल विभागैरुपरक्ष्यते, यत्र हि माहि प्रवर शिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते। द्वादश परिच्छेदा
जाता है एतावत् पर्याप्तं वर्तते। पुनः शनै शनै कालेन भविष्यति, त्वरा न कर्तव्य, अभ्यास कर्तव्य। बहुत जल्दी करने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे नियमित रूप से चलता रहे, यही बहुत है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकर उपाससा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।